जोहार, मैं अभी इस वक्त राजभवन के धरना प्रदर्शन के सामने हूँ, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं। वर्षों से चली आ रही है 1932 खतियान की लड़ाई को आज दुमका उपराजधानी से चलकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हुए जेल कैंप के आंदोलनकारी क्रांतिकारी लोग पहुंचे हुए हैं और उनको समर्थन देने के लिए हमारे बीच आदिवासी बचाव संघर्ष मोर्चा के बहुत ही संघर्षशील और जुझारी क्रांति के कारी बोल सकते हैं महालिंदा जी आए हैं और इनके शरीर में पूरे देख सकते हैं कि पूरे शरीर में पेंटिंग करवाए हैं कि स्थानीय नीति लागू करो, पेशा एक्ट के लागू करो और जय शर्मा कोड के लागू करो। आइए जानते हैं कि दादा हेमंत सोरेन झारखंडी और आदिवासी होते हुए भी 1932 खतियान लागू नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि झारखंडी का जो जमीन है आदिवासी का जो जमीन है उसको भी कैप्चर करने लगे। ये हमारे हेमंत सोरेन की सोच है या कि बाहरी हाथों के लोगों में हेमंत सोरेन बिके? हाँ, देखिए, आज जब जेल गए थे तो यही जगह था जिसमें सीबीआई उनको पहली बार पकड़ने के लिए आया था। उसमें इसी जगह मैंने हिम्मत है तो हिम्मत है करके यहाँ पे कवरेज दिया था। लेकिन आज जिस प्रकार हमारी माँ बहनों का गलत तरीके से यूज करके तो जेल से बाहर भी आ गए। हेमंत है तो हिम्मत है, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा बोल के जब जेल से पहली बार निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं मोदी जी से मीटिंग करने। तो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने से चाहे मोदी जी से ये इनका गठजोड़ है। चाहे हमारा सिरन टोली के ऊपर रैम बनाने का मामला हो, नीतीश गडकरी ने जब साइन किया, परमिशन दिया, तब जाके जमीन हेमंत जी ने एक्वायर करके दिया। तो एल&टी कंपनी, जुडको कंपनी तो अपने ऐसे नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आप जिसको चौकीदार बनाए हैं वही आपका जमीन, चाहे चमानगरी के रिम्स ट्यूब का मामला हो, हर जगह जमीन लेता जा रहा है। विष्णु गुरु ने कहा था जो तेरे ये अपना जमीन है, कोई माई कलाल इसमें चढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन उन्हीं का बेटा आज हमारे जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। चाहे लुगु पुरुष धर्म स्थल का बात हो, हमारा देखिए ये आपका मदरा मुंडा, हमारे महाराजा मदरा मुंडा से चाबीगढ़ का जमीन हो, पारसनाथ का जमीन हो, हर जगह सेंधमारी किया जाए। तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विभिन्न नीतियों को लेकर आज कहीं आया गति में, लेकिन पेशा कानून लेकिन कहाँ है? सभी गौण है। तो ये षड्यंत्र है इनका कि गद्दी पाने के लिए कुछ भी बोलो। कल्पना भाभी क्या की बोनेट में चढ़ के सूप में लिख के बोली अब वो सरकार और हुआ राज 1932 लागू होगा। कहाँ घुस गई पता नहीं। तो हमारे आदिवासी विधायक 28 का 28 विधायक आज गौन है। मुद्दों को सिर्फ जयराम महतो जी उठाते हुए विधानसभा में देखिए, हमारे कोई विधायक कोई काम का ही नहीं। कल जो आप लोगों के द्वारा जो झारखंड बंदी का आह्वान किया गया था और झारखंड पूर्ण रूप से बंदी का असर भी देखा, लेकिन उससे सरकार के कुछ लोगों का कहना था कि भाई जो लोग झारखंड कल बंदी का आह्वान किया था, बंदी करवाए थे, उन्होंने भाजपा से मिले हुए हैं, उन लोग विकास विरोधी है। हमने तो विकास कर रही है, उन्होंने जमीन का मुद्दा बनाकर विकास विरोधी का कार्य कर रहे हैं। इस पर आप हेमंत सोरेन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा से मिले हुए हैं, विकास विरोधी है। मैं कहना चाहूँगा कि आप किसका पार्टी का है? आदिवासी के साइड पे है, मूलवासी के साइड में है, झारखंडी के साइड में है, कि आप कारपोरेट घराना का चापलूस कि मोदी के साथ मिलकर हमारी जमीनों को आप बेच रहे हैं। आपका बाप हमारे चमानगरी का जमीन को वापस किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हमारी जमीन पे रिम्स ट्यूब के नाम पर हो सकता है शराब का फैक्ट्री बनाएगा और वो विदेश गया था और नया योजना के नाम पर बहुमत से सरकार बनाया और आज आदिवासी मूलवासी कह के गद्दी में भी आया और कहीं ना कहीं हमें सिर्फ छलावा किए हैं। तो आपको हक नहीं कि हमें हमारे ऊपर ब्लेम करे, हमारे ऊपर आंचल कीचड़ उठाए। आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भाजपा सामने से काटता है, कांग्रेस और जेएमएम
हमारे पीठ के पीछे से वार करता है, राम रह राम कह के झूरा मारने का काम करता है। क्योंकि आदिवासी मूलवासी करके ये राज की गद्दी में आया और आज हमें जड़ से मिटाने का काम कर रहा है। यही कांग्रेसियों ने हमारे धर्म कोलन को हटाया और आज फोन कर रहे हैं सरना कोड मांग को लेकर, तो किस पे भरोसा करें। लेकिन हेमंत सोरेन को देख रहे हैं कि आदिवासी होने के नाते वो उत्तराखंड कहाँ मंदिर में घूमे फिरे जा रहे हैं, तो फिर सरना कोड आप लोग को लागू कैसे होगी? वो ऑलरेडी धर्मांतरण हो चुके हैं और उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरना कोड आज आदिवासी कोड कहे चाहे धरना कोड चाहे, हमें कॉलम ऑलरेडी मिला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत हमारे कोड को हटाकर हमें जनगणना होती है तो पेंसिल से लिखा जाता है और उनको फिर हिंदू में शामिल कर लिया जाता है, जिसके वजह से वो 85% हिंदू दर्ज कर लिए जाते हैं और आदिवासी को कोई पहचान नहीं दिया जाता है आदिवासियों को, जिसके वजह से आज हमारे हक को सभी लोग खा रहे हैं। हमारे हक को जेएमएम भी खा रहा है, कांग्रेस भी खा रहा है, भाजपाई लोग भी खा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें गुलगुलिया बंजारा बनने पर मजबूर किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि अभी जो नए उभरते हुए क्रांतिकारी लड़ाकू नेता जो बोले जाते हैं, झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं, जयराम महतो पे आप पे विश्वास है कि अगर जयराम महतो को यहाँ की बागडोर अगर दे दिया जाए तो आदिवासी और मूलवासियों के हितों में कुछ सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे, बिल्कुल कहे नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ जाति देख के वोट देते हैं, जिसके वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आज यदि आदिवासी मूलवासी मिलकर झारखंड राज्य के लिए आंदोलन नहीं करते तो आज हमें झारखंड राज्य का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन जैसे झारखंडी लोग के लिए झारखंड राज्य बना, दुकान खोल के ये दलाल लोग बैठ गए, अपना दुकान खोल के दलाल लोग बैठ गए, जिसके पीछे ये गरीब जनता, मासूम जनता सिर्फ भेंट चढ़ने का काम किया और हमारी जो हक मिलना चाहिए था, हमारी अगुआ जो दलाल बन के बैठे दुकान खोल के हमारे हक को मार के हमें गुमराह करके हमें गुलगुलिया मजारा बनने पर मजबूर किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हमारे जयराम भाई जैसा योद्धा 1000 जयराम बनना होगा, हजार बिरसा बनना होगा, 1000 सिद्धू कानू बनना होगा। नहीं तो अगर एक जयराम महतो को हम लोग आगे करेंगे तो कल ये जो नकाबपोश दुश्मन हमारे बीच में हो सकता है, एक को टारगेट करेगा। जिस प्रकार बिरसा को 500 में बेच दिया लोग, हमारे निर्मल महतो को गोली मार कर हत्या कर दिया गया, उसी प्रकार अगर एक को हम आगे करेंगे, अगर हम आगे नहीं आगे आने वाले समय में तो हो सकता है हमें भी टारगेट किया जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को जयराम बनना होगा, हर व्यक्ति को सिद्धू कानू बनना होगा, हर व्यक्ति को निर्मल महतो बनना होगा, चांद भैरव बनना होगा। तब जाके ये झारखंड में असली झारखंड का राज है, तब जाके झारखंड में जैसा कानून नीति स्थानीय नीति हर नीति से हमें फायदा होगा। हम गुलिया बंजारा और दाई धंगरी खतरे के लिए पलायन नहीं किए जाएंगे, हमें मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन कल पिछले दिनों में आप लोग जो झारखंड बंदी किया था तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई आदिवासी लोग जो बड़ी, एक तो सीधा कह सकते हैं, अगर बुड़बक कह सकते हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो लोग जातियाता को आधार मानकर वोट देती है और एक बंदी का कोई असर नहीं है। फिर हेमंत सोरेन जो लाल साड़ी पहनेंगे, सब आदिवासी फिर हेमंत सोरेन को वोट देंगे और फिर से 2019 में उनको बनाएंगे। कहा कि कल देखने को यहाँ मिला कि रांची यूनिवर्सिटी का जो नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया था और वहाँ पे कल के दिनों में वीर बुद्धू कॉलेज के नाम से रखा गया, यूनिवर्सिटी रखा गया। तो वहाँ पे जो कल वैकेंसियाँ थी, पिछले दिनों में 34 वैकेंसी प्रोफेसर की, वहाँ पे 33 वैकेंसी जो अदर राज्यों के थे, माने अन्य राज्यों के प्रोफेसर आए और मात्र एक झारखंड के। तो यहाँ के लोगों का कहना कि भाई बंदी करने का क्या मतलब, जब यहाँ वैकेंसी आती है और पूरे बाहर के लोग भरने के बाद फिर से साड़ी बांट देंगे, सब खुश हो जाएंगे, फिर रोड में नाचेंगे, यही तो आप सही बोले। चाहे आदिवासी समाज में, चाहे मूलवासी समाज में, चंद कुछ दलाल लोग जो दुकान खोल के बैठे हैं अपने फायदे के लिए हमें मिसगाइड करते हैं। जिस प्रकार आप
पता कर लीजिए। इस इलेक्शन में कहीं न कहीं हमें गुमराह करके नया योजना, साड़ी योजना, धोती योजना या गोगो योजना और विभिन्न प्रकार से कहा जाता था कि भाजपा झारखंड के लिए खतरा है। तो विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जो गुमराह करके हमें एक प्रकार से डाइवर्ट करके हमारे वोट को एक प्रकार से लेके खुद गद्दी में आती है और हमारे ऊपर शोषण किया जाता है। तो एक अंधकार में है, झारखंड की जनता एक अंधकार में है। तो जयराम जी जैसे जब तक रोशनी दिखाने के लिए हमारे बीच में नहीं आएंगे हमारे युवा, तब तक गुमराह होते रहेंगे। तो आदिवासी कुछ नौजवान लोग कहते हैं कि भाई जयराम महतो तो बरगलाने काम कर रहे हैं, आदिवासियों को तोड़ने काम कर रहे हैं, जयराम महतो को बस वोटर बन के रह गया। इस पर आप क्या कहेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुर्मी समाज में हो चाहे आदिवासी समाज में, दुकान खोल के चंद लोग बैठे हुए हैं, वो हमें डाइवर्ट करने का और लोगों को जो आगे जिस प्रकार बिरसा मुंडा जैसा उलगुलान करते हैं तो उनके पीछे अंग्रेज लग जाते हैं। गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आज भी हमारे बीच में, उनको पहचाना नहीं जाता है, जिसके वजह से जब कोई बिरसा बनना चाहता है, निर्मल महतो बनना चाहता है, जयराम महतो बनना चाहता है, तो इनको जलन होती है ऐसे वैसे, क्योंकि डर होता है कि उनका जो दुकान सदियों से खोल के वो बैठे हैं। जैसे देखिए आंसू के हमारे सुप्रीमो, उनका यहाँ मॉल बना है बहुत बड़ा, करोड़ों का, बेंगलोर में, विदेशों में, हर जगह में। आप हमारे आदिवासी समाज से बहुत सारे नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बंधु तिर्की है, हमारे बहुत सारे इतना नेता है, हेमंत सोरेन है। बंधु तिर्की तो आपको सरनाकोट का समर्थन कर रहे हैं, बोला जाता है। एक बार लेटर भी लिखे थे कि इनका कोलम हटाया जाए। अच्छा, ऐसा भी करते थे। दोहरी नीति इन लोग का नहीं चलता है। झारखंड में कुछ दिन पहले बोकारो की जो विधायिका है श्वेता सिंह, उनके 3 आधार कार्ड और 3 पैन कार्ड का मामला जो सामने आया था, उसको सही या गलत? देखिए, एक झारखंडी जब आगे बढ़ना चाहता है तो सैकड़ों दुश्मन निकलते हैं, उसी में से एक श्वेता सिंह है। देखिए, बाहर का आदमी झारखंड में आके यहाँ का हर सुख सुविधा ले रहा है। उनका पति बोला जाता है करोड़ों में खेलता है, करोड़ों में कोयलारी में और मांस में हर जगह ठेका लेता है। अभी दारू नीतियाँ भी आई है, तो दारूओं का ठेका भी यही लोग को दिया जाएगा। हमारे लोगों को हमें चाहिए भी नहीं, ऐसे दारू हमारे लिए अभिशाप है। तो कहने का मतलब श्वेता सिंह जैसे हजारों नेता जो बैठे हुए हमारे समाज की जड़ को खोखला कर रहे हैं। श्वेता सिंह, वही तो मैं बोला, जब हमारे लोग झारखंडी असम में रहते हैं तो उन्हें टी ट्राइब के नाम से एक जमीन नहीं ले सकते, एक आधार कार्ड नहीं, पहचान कार्ड नहीं, आप नौकरी नहीं कर सकते। जब बाहरी लोग झारखंड में आता है तो उनको हम दान दे देते हैं, जमीन भी दे। हमारे पूर्वजों ने कहा दोना दो लेकिन कोना मत दो, लेकिन आज उन्हें दोना भी दे दे रहे हैं, कोना भी दे दे रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जा रहा है। हमारे झारखंडियों को नशापान की ओर धकेला जा रहा है, जिसके वजह से आज हमारा हक मारा जा रहा है, हमारा खतियान का अधिकार खत्म हो जा रहा है, सदा पट्टा में उन्हें बसाया जा रहा है, जिसके वजह से आज 4-5 वोटर कार्ड ID बना के झारखंड में भी मजा ले रहा है, बिहार में भी मजा ले रहा है। तो ऐसे लोगों को हमें 1932 का खतियान ला के ऐसे लोगों को हमें बाहर का दरवाजा दिखाना होगा। यहाँ पे आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि दुमका उपराजधानी से पैदल चल के जो 1932 खतियान लेकर जो पैदल पद यात्रा किए, तो 1932 को खतियान लागू करने को लेकर आप हेमंत सोरेन को क्या आग्रह करना चाहेंगे, सलाह क्या देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हेमंत सोरेन जो दुमका से चल के आए? जिस प्रकार हमारे खूंटी से पेशा को लेकर यहाँ पर पैदल मार्च हम लोगों ने किया था, तो वो तो सिर्फ 3 दिन की यात्रा थी, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर आज यहाँ से हमारे नवयुवक जो अपने अंदर
आने वाला पीढ़ी के अंदर लिए एक आग है, उसे लेकर कहीं ना कहीं झारखंड को आज जंगाने का जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए आइकॉन है। ये यूथ नहीं, उनके अंदर हमारे बिरसा दिखते हैं, उनके अंदर हमारे निर्मल महतो दिखते हैं, उनके अंदर हमारे सिद्धू कानू दिखते हैं, उनके अंदर हमारे झारखंडों की आशा, हमारे झारखंडों की किरण, जो उम्मीद है, क्योंकि उनके अंदर जो एक घाव, एक आग, एक चिंगारी है जो पूरे झारखंड के लिए एक सीख है, एक सीखने का एक आइडल है हमारे लिए, जो आने वाला समय में जयराम महतो जी हम यूथ के लिए एक आइडल है। उसी प्रकार झारखंड के लिए जो भाई स्थानीय नीति के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, उन्हें हम सलूट करते हैं, हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी। और आने वाले समय में ऐसे हजारों भाई, हमारे दादा, आप आगे आए और अपनी हक के लिए आप जिस प्रकार आज हमें बंजारा और गुलगुलिया बना के जो अपने राज्य में रखा जा रहा है, हमें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, ऐसे नीतियों को मार करने के लिए हमें आगे आना होगा और हमारे दादाओं को फिर से हम सलूट करेंगे। और आने वाले समय में हर भाई आपके साथ है और आने वाले समय में हर झारखंडी आदिवासी मूलवासी आपके कदम, आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए हम एक रास्ता तैयार कर सके, आने वाले पीढ़ी के लिए एक रोड मैप दे सके, आने वाले पीढ़ी के लिए हमारे महापुरुषों के लिए उनके चलने नक्शे कदम पर हम चल सके और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए देख के गया। जोहार, जय झारखंड। सभी जो चले भाई उतने दूर से, उन्हें दिल से सलूट, हृदय से उनको धन्यवाद, जिंदाबाद उनका रहेगा, जिंदाबाद। तो जोहार, हमारे साथ बहाल इंदा थे जो आदिवासी मोर्चा के बहुत ही प्रखर और जुझारू क्रांतिकारी युवा है, जो आदिवासी के हितों के लिए चाहे जमीन के मामला हो या कहीं अखाड़ा का मामला हो या आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध मामला हो, सभी में प्रखर रूप से मुखर होते हैं। धन्यवाद, जोहार।